देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो आज इंतजार है लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का और न्यूज 18 बिहार झारखंड सुबह 6 बजे से लगातार इस महा कवरेज को आप तक पहुंचाने वाला है। तो 2024 लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है। 7 चरणों में हुए मतदान के बाद अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी कि सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। और ऐसे में कौन भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा इसका पता चलना है और आज देखिए परिणाम का दिन है। तो ऐसे में आप दिन भर न्यूज 18 पर अपनी नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड देता रहेगा। देखिए आपको बता दें कि आज परिणाम आने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए सुबह 6 बजे से लगातार हम पल पल की जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बिहार की सभी 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीट के काउंटिंग सेंटर पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो आप तक सीधे मतगणना केंद्र से बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। तो सभी नेताओं ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी और अब बस चंद घंटे में यह तय हो जाएगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं या फिर 10 साल बाद विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिलने वाला है। वैसे आज होने वाली मतगणना से पहले तमाम एग्जिट पोल इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ। और यदि पीएम मोदी ऐसा कर पाते हैं तो भारतीय राजनीति में ये इतिहास बन जाएगा क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये 3 टर्म जो है वो पूरे किए और मोदी इकलौते इसके बाद से पीएम हो गए जो अपना जो तीसरा टर्म है वो पूरा करेंगे यानी कि वो तीसरे टर्म में जाएंगे। चुनावी संग्राम में कौन किसे पटकनी देता है इसके लिए हमें बस कुछ पलों का इंतजार करना है। बस आप बने रहिए हमारे साथ, दिन भर हम आपको लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप दिन भर देख पाएंगे। 8 बजे से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो होगी तो काउंटिंग का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। बस 2 घंटों बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी यानी कि 8 बजे से 542 सीटें हैं जिस पर 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। बिहार झारखंड की 54 सीट के नतीजे आएंगे यानी कि 40 बिहार और 14 जो है वो झारखंड की सीटों के नतीजे जो है वो आज जाने वाले हैं। तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और करीब 9 बजे का जब वक्त होगा तो रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो रुझान से लेकर के परिणाम तक एक अपडेट आप तक न्यूज 18 बिहार झारखंड पहुंचाएगा। बिल्कुल देखिए काउंटिंग सेंटर से महा कवरेज आप देख पाएंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस 2 घंटे के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। 8 बजे का समय है। 542 सीट पर 8,360 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम के पिटारे में कैद है। ईवीएम का पिटारा जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपने सिर पर ताज सजाने का मौका दिया है और किसके चेहरे पर मायूसी छाने वाला है। तो ये ईवीएम ही है जो कि ये डिसाइड करेगा कि किसके घर में आज मिठाइयां बटेगी और किसके चेहरे पर आज मायूसी छाने वाली है। तो आज का दिन बेहद खास, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आज आने वाला है। तो ऐसे में आप दिल थाम कर बैठिए, नजरें टिकाए रखिए न्यूज 18 पर। बिहार झारखंड की भी बता दें आपको आज रिजल्ट जो है आपको बताएंगे यहाँ पर किस पार्टी को कितनी ज्यादा सीटें जो है वो मिलने वाली है। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 2 घंटे बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। 542 सीट पर 8,360 उम्मीदवार हैं। बिहार झारखंड की 54 सीट के नतीजे भी आने वाले हैं। काउंटिंग सेंटर से ये महा कवरेज आप न्यूज 18 पर देख पाएंगे। लगातार न्यूज 18 की टीम आपको पल पल की अपडेट देगी। तो
तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। मंगलवार को 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 2 से 4 घंटे के अंदर स्थिति साफ होने लगेगी कि किसकी सरकार बन रही है और कौन हार रहा है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली है और भारत ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की काउंटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। 400 पार अब की बार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। जिस समय जिस पल का इंतजार सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है, वो घड़ी बस आने ही वाली है। बस कुछ घंटों का इंतजार और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 542 सीटों की काउंटिंग कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। 40 लोकसभा सीट वाला बिहार और 14 सीट वाले झारखंड भी काउंटिंग के लिए तैयार हैं। मतगणना केंद्र पर कितने राउंड में गिनती होगी, कितने लोग गिनती में रहेंगे, कैसे रहेंगे, रुझान और परिणाम का ऐलान भी हो जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो चुकी है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। चुनाव नतीजे क्या होते हैं, किसको जीत और किसको हार मिलती है, ये भी कुछ घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दोनों ही तरफ से लगातार जीत के दावे हो रहे हैं। देश और देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और देश की जनता तय कर चुकी है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जनता या किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। वाकई ये एक एक पल भारी है सबके लिए, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, और हो भी क्यों नहीं, दांव पर सियासी भविष्य जो है। एक तरफ एनडीए के नेता इस इंतजार में हैं कि फाइनल रिजल्ट में एग्जिट पोल सही साबित हो जाएं, वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ी है। मन में बस यही भाव आ रहा है कि एग्जिट पोल फेल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे के लिए आप दिन भर बने रहेंगे और 8 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने स्टूडियो के अलावे जो रिजल्ट लाइव है, हब है, उसकी भी तैयारी हमने कर रखी है। और वो जो हब है वो सीधे काउंटिंग सेंटर से हमारा सिस्टम कनेक्टेड है और सीधे सबसे पहले जो नतीजे हैं वो मतगणना केंद्र से आप तक पहुंचेंगे। तो एक एक तैयारी है और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स की भी मौजूदगी है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रशनीश जुड़े हैं। तो झारखंड का हाल जो है वो हमारे संवाददाता गौरव झा बताएंगे। सबसे पहले रशनीश के पास चलते हैं। रशनीश, 8 बजे से जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो जाएगी और आज देश का हर एक नागरिक इंतजार कर रहा है कि सत्ता किसके हाथ जाती है और जनता ने फैसला क्या लिया है। और थोड़ी देर के बाद से तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? काउंटिंग